देखिए थोड़ा सा हम एक्शनेबल आइडियाज़ की बात करते हैं ना, प्रैक्टिकल, क्योंकि मेरा एक फीडबैक रहा है, बहुत लोग कहते हैं कि थोड़ा सा हम एक्शनेबल पे ज़्यादा फोकस करें कि इवेंचुअली करना क्या है मुझे। देखिए आज 2 एक्सपायरी के बीच का सैंडविच सेशन है। और एक और चीज़, कल पुट कॉल रेशियो जो था वो ठंडा पड़ा। कल 1.49 का पुट कॉल रेशियो हमने बात की थी कि बहुत महंगा है पुट कॉल रेशियो, वो एक्सपायरी हो गई, सीधा 0.99 पर आ गया। आई थिंक ये एक और बड़ा एक्शनेबल है आपके लिए कि पुट कॉल रेशियो जो है ना अब वो वापस एक अच्छे जोन में आ गया है। और नॉर्मली वेंसडे जो होता है ना वो हमारे लिए ट्रेंडिंग डे होता है। आपने नोटिस करा होगा वेंसडे और फ्राइडे ये हमारे 2 ट्रेंडिंग डे होते हैं। दोनों एक्सपायरीज के बाद वाला जो सेशन होता है उसमें नॉर्मली हम बड़े ट्रेंडिंग मूव्स देखते हैं। आज मुझे लग रहा है कि एक पॉसिबिलिटी है ट्रेंड डे की। उसका मतलब क्या है कि इवन 150 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद अगर आप लें तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में पैसा बनेगा। ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी आज। बाकी तो खैर देखिए मार्केट के ऊपर है इवेंचुअली सब कुछ। इसके अलावा और क्या एक्शनेबल है, कल बाजार बंद होने के बाद काफ़ी शानदार नंबर्स आए हैं, जिसमें मुझे दो जो सबसे अच्छे लगे वो थे नायका और मैरिको। दोनों ने बहुत शानदार नंबर पेश किए हैं। नायका में तो स्ट्रक्चरल तेज़ी है, मैरिको थोड़ा महंगा हो गया है अब मतलब पिछले कुछ दिनों की रैली के बाद, लेकिन नायका और मैरिको दोनों आज के हीरो हो सकते हैं। नायका पे ज़्यादा कन्विक्शन है क्योंकि यहाँ पे जो मूव है वो सेकुलर है, और मैरिको भी अच्छा है लेकिन मैरिको थोड़ा सा वैल्यूएशन का एक फैक्टर आ जाता है। तो ये हो गया आपका दूसरा एक्शनेबल। एक हो गया इंडेक्स जहाँ पर हम ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दूसरा हो गया एफएमसीजी जहाँ पर 2 शानदार नंबर्स आए हैं और ओवरऑल भी नंबर्स, कल पिडलाइट के भी नंबर शानदार था, जिसको भी चलना चाहिए। कल तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। तो ये दूसरा एक आपके लिए एक्शनेबल हो गया जहाँ पर आपको फोकस करना है। तीसरा एक्शनेबल क्या है आपके लिए आज, जनरल इंश्योरेंस। आई थिंक जो कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, अब अगर आप गाड़ी लेने जाएंगे तो थोड़ी सी महंगी पड़ेगी आपको, मतलब ऑप्टिकली महंगी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको अप फ्रंट जो है ना 4 साल का गाड़ियों के लिए यानी कि 4 व्हीलर्स के लिए और 6 साल का 2 व्हीलर्स के लिए अप फ्रंट आपको इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा। एक बहुत ही फैसिनेटिंग डेटा आया है कल जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, इस देश में आधे से ज़्यादा गाड़ियां जो सड़क पर हैं इस समय वो अनइंश्योर्ड है, जबकि लॉ कहता है कि कोई भी गाड़ी इंश्योरेंस के बिना नहीं चल सकती। आप लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आपका डिसीजन है, आप अपना घर इंश्योर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आपका डिसीजन है, आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं आपका डिसीजन है, क्योंकि वो अगर कुछ भी होगा वो आपकी प्रॉब्लम है ना। गाड़ी आप सड़क पर लेकर आते हैं तो वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आप बाकी लोगों की जान को भी रिस्क पे डालते हैं। इसके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी होती है, ये लॉ है, लेकिन अभी भी इस देश में आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ विदाउट इंश्योरेंस चल रही है। खरीदते समय आप भर दो, तो इसके लिए खरीदते समय कर दिया सीधा 6 साल के लिए 2 व्हीलर इंश्योर करना है, 4 साल के लिए स्कोप ही नहीं छोड़ा, आपको करनी है 4 साल के लिए। हाँ 4 साल के बाद क्या होगा ये भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट तो आदमी लग रहा है आईसीआईसीआई, लॉम्बार्ड, गो डिजिट और भी जो बाकी वो ओरिएंटल, आई थिंक न्यू इंडिया, सारे के सारे जो भी लिस्टेड हैं, सारे के सारे जो हैं ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आज फोकस में रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका चौथा एक्शनेबल हो गया। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, कुछ दिनों में मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा इस पर। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आनी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि वो एक साइड शो बन के रह जाएगी आज, क्योंकि ना तो आप दरों में कुछ रेट चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ना ही आप उनके स्टांस में कोई चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आई थिंक थोड़ा बहुत अगर कुछ चेंजेस आएंगे, टिंकरिंग होगी जीडीपी और इन्फ्लेशन में, वो छोटी मोटी होगी, लेकिन इसके अलावा आप कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक और एक्शनेबल है आज, वो है ग्लोबल मार्केट से जो आ रहा है डॉलर का नीचे आना और बॉन्ड यील्ड का नीचे आना। आई थिंक ये एक और पॉजिटिव है। इसमें मुझे लग रहा है कि आज आप एक तैयार रहें एक सेक्टोरल एल्गो के लिए, सेक्टोरल एल्गो प्ले के लिए। वो सेक्टोरल एल्गो प्ले क्या होगा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है पीएसयू बैंकों के लिए। निफ्टी पीएसयू बैंक रखिएगा एक बार, और निफ्टी पीएसयू बैंक काफ़ी करेक्ट हुआ है और काफ़ी एक पिछले एक हफ्ते का चार्ट रखेंगे, एक रेजिलियंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, लोअर लेवल से थोड़ा सा रिकवरी की कोशिश कर रहा है। यहाँ मुझे लग रहा है कि आज पॉजिटिव ट्रिगर है और ये शायद आज एक चल सकता है। मेटल्स एक और एल्गो पॉजिटिव है, आज मेटल पे फोकस कर सकते हैं आप, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का नीचे आना ये मेटल्स के लिए पॉजिटिव माना जाता है, और मेटल इंडेक्स में भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है पिछले कुछ दिनों में। आज चार्ट जीपीटी में भी हम मेटल से ले रहे हैं, तो ये एक और आपके लिए एक्शनेबल हो गया। ठीक है, कितने 6 एक्शनेबल हो गए। एक और कॉस्पी का ऊपर आना, कच्चे तेल का नीचे आना और डॉलर का गिरना, ये कॉम्बिनेशन, 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन। कॉस्पी 3.25% ऊपर है, कच्चा तेल नीचे आया है और डॉलर इंडेक्स नीचे आया, तो थोड़ा रुपये में भी स्ट्रेंथ होगी। ये आईटी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। ठीक है, अब ओवरऑल मार्केट में गैप अप हो रहा है तो आईटी में भी हो सकता है कि गैप अप हो। और कल या परसों से हमने आईटी में एक प्रॉफिट बुकिंग का व्यू लिया हुआ है। ये रैली जब 27,000 से स्टार्ट हुई थी, हमने 27,500 से करीब एक पॉजिटिव व्यू लिया था, और वहाँ से 31,500 तक की एक बड़ी रैली हो चुकी है।
अब आईटी में ना फ्रेश खरीदारी ना करें। हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो या तो आप प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर अपने एक श्रद्धा के हिसाब से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, 1-2% का, जितने का भी आपको लगाना है इंडेक्स के हिसाब से, वो चाहे तो आप कर सकते हैं। तो ये 7-8 आज के एक्शनेबल हो गए बेसिक। बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्शनेबल पॉइंट्स।